हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया वंस अगेन। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी जो कि सब इंस्पेक्टर के लिए है। जी हाँ, एसआई के लिए ये भर्ती निकाली गई है। ये ऑल इंडिया जॉब है, इसमें कोई भी भारतीय नागरिक अप्लाई कर सकता है। साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पे महिलाएं भी एलिजिबल होगी इस एसआई भर्ती के लिए। जी हाँ, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे इस भर्ती को रखा गया है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकती है। और ये जो भर्ती है वो हरियाणा पुलिस की तरफ से है, जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जारी की गई है। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाएगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है एडवर्टाइजमेंट्स का ऑप्शन। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये नया पेज ओपन हो जाएगा और इसमें बहुत सारी वैकेंसीज ऑलरेडी दी हुई है। तो इसमें स्क्रॉल करके मैं जैसे ही नीचे जाऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली जो वैकेंसी है 3/21। इस पर मैं यहाँ पे डाउनलोड में जो PDF का आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक PDF डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। उसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ये PDF यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस वैकेंसी के लिए, जो कि एसआई के लिए हरियाणा पुलिस ने जारी की है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कब आपको अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या रहेगी, कितनी फीस रखी गई है, कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो 19 जून से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट रहेगी वो 2 जुलाई रहेगी। 2 जुलाई को रात को 11:59 तक। और आप लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करें, उससे पहले आप आवेदन कर दीजिए। इसी में आपको ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि लास्ट में सर्वर डाउन हो जाता है, साइट बिजी हो जाती है, वो सारी समस्याएं आने लगती है। और आगे यहाँ पे देख सकते हो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो 6 जुलाई रखी गई है। अब आगे बढ़ते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। और यहाँ पे आप वैकेंसीज देख सकते हो। 400 पोस्ट है सब इंस्पेक्टर मेल के लिए और 65 पोस्ट रखी गई है सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए यहाँ पे अलग से वैकेंसी है, 65 पोस्ट है, तो ये एक अच्छी बात है। साथ ही यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ये URL दिया हुआ है, ये लिंक है, इस पर आपको क्लिक करके अप्लाई करना है। और ये जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जो कि 19 जून से लेकर 2 जुलाई तक एक्टिव रहेगा। ठीक है, इसके बाद में ये लिंक डिसेबल कर दिया जाएगा और आप आवेदन नहीं कर पाओगे, तो इसका आप ध्यान रखें, जल्द से जल्द आप आवेदन कर दीजिए। तो अब बात करेंगे डिटेल ऑफ पोस्ट और उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 400 पोस्ट है और उनको इस प्रकार से कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। जिस भी कैटेगरी में आप आते हो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगी गई है। किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन हो सकती है, कोई भी बाउंडेशन यहाँ पे स्ट्रीम वाइज नहीं लगाया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं 10th क्लास में आपके हिंदी या फिर संस्कृत सब्जेक्ट होना अनिवार्य रखा गया है। आपके 10वीं क्लास में हिंदी या फिर संस्कृत सब्जेक्ट होना ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। तो ये 2 एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी गई है, ग्रेजुएशन और 10th में हिंदी या फिर संस्कृत सब्जेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी मांगे गए हैं, क्योंकि एसआई के लिए भर्ती है तो ये तो होना ही था। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर मांगी गई है जनरल कैटेगरी के लिए, और जो भी अदर कैटेगरीज है इसके अलावा उनके लिए 168 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट मांगी गई है। चेस्ट की बात करें तो जनरल कैटेगरीज के लिए यहाँ पे 83 सेंटीमीटर मांगी गई है और 4 सेंटीमीटर का इसमें फुलाव भी होना चाहिए। और अगर अदर कैटेगरीज की बात करें तो 81 सेंटीमीटर यहाँ पे सीना होना चाहिए उनका और 4 सेंटीमीटर उसमें फुलाव होना चाहिए। तो ये है यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कि इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें इसका कोई भी रोल नहीं होगा। एज की अगर बात करें तो एज यहाँ पे 21 से 27 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए। 1 जून 2021 को 1 जून 2021 से ये डेट ऑफ बर्थ आपकी काउंट की जाएगी और आपकी जो एज है वो 21 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन एज पर कैटेगरी दे दिया जाएगा, जैसे कि हर गवर्नमेंट वैकेंसीज में गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाता है। अब आगे यहाँ पे पे स्केल के बारे में बात कर लेते हैं कि सैलरी कितनी होने वाली है। तो स्टार्टिंग बेसिक पे 35,400 रुपये होने वाली है और पे लेवल के लेवल 6 में इसको रखा गया है एज पर 7th पे कमीशन। तो आपकी जो स्टार्टिंग ग्रोस सैलरी है वो लगभग 50,000 के आसपास होगी, तो अच्छी खासी सैलरी है। और अब आगे बढ़ेंगे हम सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पे 65 पोस्ट रखी गई है सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए और इनको भी कैटेगराइज कर दिया गया है। इस पर कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में आप आते हो उसको भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, तो ये अच्छी बात है। आगे बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो सेम रखी गई है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से, साथ ही 10वीं क्लास में हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो हिंदी या फिर संस्कृत, दोनों यहाँ पे अनिवार्य नहीं है, दोनों में से एक लेकिन जरूर होना चाहिए। हाइट की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो हाइट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 158 सेंटीमीटर मांगी गई है जनरल कैटेगरी के लिए। तो जो महिलाएं जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए हाइट 158 सेंटीमीटर और जो जनरल के अलावा कैटेगरीज से हैं उनके लिए 156 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट मांगी गई है।
और इनके लिए भी ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग ही होगा, इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। एज की बात करें तो 21 से 27 साल इनके लिए भी सेम एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है, जो कि 1 जून को फुलफिल ये होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें भी एज रिलैक्सेशन भी एज पर गवर्नमेंट रूल दिया जाएगा सभी कैंडिडेट्स को एज पर कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे भी पे स्केल की बात कर लेते हैं। सेम पे स्केल रहेगा, पे लेवल 6 में इसको रखा गया है 7 पे कमीशन के अनुसार, और इनके लिए भी स्टार्टिंग जो ग्रॉस सैलरी होने वाली है वो 50,000 के आसपास होने वाली है, तो बहुत ही अच्छी सैलरी है। अब बात करेंगे यहाँ पे फीस की कि एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कितनी फीस आपको जमा करानी होगी। जनरल कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो जनरल के मेल कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपये रखी गई है, जबकि जनरल के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 75 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रखी गई है। जबकि जनरल के अलावा जितनी भी कैटेगरीज है हरियाणा स्टेट से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए 35 रुपये और फीमेल के लिए 18 रुपये। तो यहाँ पे हरियाणा स्टेट मेंशन किया गया है क्योंकि हरियाणा स्टेट के अलावा जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप हरियाणा के अलावा दूसरे स्टेट से हैं तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं और ये जॉब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको जनरल कैटेगरी से इस जॉब को प्राप्त करना होगा। आपको जनरल कैटेगरीज में कंसिडर किया जाएगा। जो कैटेगरी है वो सिर्फ हरियाणा स्टेट से जो बिलोंग करते हैं उन्हीं को यहाँ पे उसका फ़ायदा दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं रखा गया है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है अप्लाई करने के लिए। अब बात करेंगे सिलेक्शन की, तो क्राइटेरिया क्या रखा गया है सिलेक्शन का, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका नॉलेज टेस्ट होगा जिसका वेटेज 80% होगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो इस रिटन टेस्ट का अहम रोल होगा आपके सिलेक्शन में, क्योंकि इसमें जितने मार्क्स आप अर्जित करोगे उसका 80% आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाले हैं। तो इस नॉलेज टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 80 क्वेश्चन इस नॉलेज टेस्ट में होंगे जो कि MCQ टाइप होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं, और साथ ही 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का होगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको दिया जाएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन पेपर में जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और अदर रिलेवेंट फील्ड से यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये एग्जाम होने वाला है। साथ ही इस एग्जाम में आपको 10 क्वेश्चन बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से भी पूछे जाएंगे, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इसकी भी आप तैयारी इसी ढंग से कर लें। ये एग्जाम का पैटर्न रहेगा और इस रिटर्न एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई करोगे उसके बाद में आगे का प्रोसेस आपका होने वाला है। तो इस रिटर्न एग्जाम में 7 गुना लोगों को पास किया जाएगा, ठीक है, जितनी वैकेंसी है उससे 7 गुना लोगों को यहाँ पे रिटर्न एग्जाम में पास किया जाएगा और उनका फिर होगा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। तो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग है, मेल, फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए। तो मेल के लिए यहाँ पे 2.5 किलोमीटर की रनिंग रखी गई जिसमें 12 मिनट का समय मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग है, 6 मिनट का समय मिलेगा। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 1 किलोमीटर की रनिंग है और 5 मिनट का समय मिलेगा। तो इसमें आपको क्वालिफाइंग करना जरूरी है। इसके मार्क्स यहाँ पे नहीं जुड़ने वाले हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में, तो यहाँ पे इसको आपको क्वालिफाई करना है और क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड आपको फुलफिल करना होगा। तो रिटर्न एग्जाम के बाद में फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट अगर आप पास कर लेते हो उसके बाद में आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में जो मैंने आपको अभी फिजिकल मेजरमेंट के क्राइटेरिया बताए थे, हाइट और आपका सीने के लिए जो भी माप है वो बताए थे, वो आपके द्वारा यहाँ पे फुलफिल होने चाहिए। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद में वो मेजरमेंट्स आपके लिए जाएंगे, उसको आपको क्लियर करना जरूरी है। और उसके बाद में यहाँ पे कुछ एडिशनल मार्क्स भी आपको दिए जाएंगे अगर आपके पास में एडिशनल क्वालिफिकेशन है या फिर और भी यहाँ पे क्राइटेरियाज रखे गए हैं, अगर उसके अंदर आप फॉल करते हो तो आपको यहाँ पे एडिशनल 10% वेटेज दिया जाएगा 10 मार्क्स का, और ये यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे एजुकेशन के आधार पे मैक्सिमम 7 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे, जिनमें से 4 मार्क्स आपको मिल सकते हैं एजुकेशन के आधार पे अगर आपके पास में ग्रेजुएशन डिग्री है इन सभी स्ट्रीम्स में, जिसमें है लॉ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस, फॉरेंसिक मेडिसिन, फॉरेंसिक साइंस, पुलिस साइंस और फिर क्रिमिनोलॉजी। अगर इसमें आपके पास में ग्रेजुएशन डिग्री है तो आपको 4 मार्क्स एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल सकते हैं जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे, जो कि एक अच्छी बात है। और इसके अलावा आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में तो आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपके पास में MPhil या फिर PhD है तो आपको 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास में NCC का सर्टिफिकेट है तो भी आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिल सकते हैं। NCC सर्टिफिकेट A के लिए 1 मार्क है, B के लिए यहाँ पे 2 मार्क्स रखे गए हैं और NCC सर्टिफिकेट C लेवल के लिए यहाँ पे 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, जो कि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों के लिए दिए जाते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो इस प्रकार से आप एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पे अर्जित कर सकते हो अगर आपके पास में एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो। उसके अलावा भी यहाँ पे और भी मार्क्स दिए जाएंगे और यहाँ पे मिसलेनियस के लिए 10% वेटेज रखा गया है जिसमें टोटल 10 मार्क्स है। उनमें से 5 मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आपके फादर, मदर, स्पोक, ब्रदर या फिर सन या तो हरियाणा गवर्नमेंट में कार्यरत हो या फिर किसी भी अदर स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कार्यरत हो, तो ये आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं। साथ ही अदर 5 मार्क्स के लिए यहाँ पे अदर कंडीशंस है जिसमें अगर आप
विडो हो, और या फिर आप फर्स्ट या फिर सेकंड चाइल्ड हो और आपके फादर एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी एज 42 साल होने से पहले ही, या फिर अगर आप फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड हो इस कंडीशन में भी, और अगर आपके फादर एक्सपायर हो चुके हैं आपकी एज 15 साल होने से पहले ही, तो आपको यहाँ पे 5 मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया रहेगा यहाँ पे इन 10-10 मार्क्स में से मार्क्स अर्जित करने का। तो ये भी यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे। और यहाँ पे 5 मार्क्स और यहाँ पे दिया हुआ है, इसके लिए भी अलग क्राइटेरिया है जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। साथ ही मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे 8 मार्क्स दिए जाएंगे आपके एक्सपीरियंस के आधार पे। अगर हरियाणा पुलिस में आपने काम कर रखा है तो आपको पर ईयर 0.5 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 0.5 मार्क्स दिए जाएंगे, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 0.5 मार्क्स और उसमें जोड़ दिए जाएंगे, इस प्रकार से दिए जाएंगे। लेकिन 6 महीने से कम एक्सपीरियंस है तो कोई भी मार्क्स यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे। तो ये है यहाँ पे एडिशनल मार्क्स का, जो कि इंपॉर्टेंट था बताना, क्योंकि ये फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, 1 अगस्त 2021। तो 1 अगस्त 2021 को यहाँ पे एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम की जो हमने बात की थी वो, जिसका 80% वेटेज रहेगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन के जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी डिग्री है, वो आपको अपलोड करनी होगी। साथ ही 10th का जो भी सर्टिफिकेट आपके पास में है वो अपलोड करना होगा एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। आगे यहाँ पे बात करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपसे मांगा गया है। अगर आप किसी अदर कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो उसका प्रमाण पत्र भी आपसे मांगा जाएगा, वो भी आपको अपलोड करना होगा। हरियाणा डोमेसियल सर्टिफिकेट यानी कि हरियाणा के मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ में, क्योंकि जो भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करोगे उस कैटेगरी में आपको तभी रखा जाएगा जब आप हरियाणा के मूल निवासी होंगे। अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको हरियाणा का मूल निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। साथ ही मैं आपको बता दूँ, आपको फोटो अपलोड करनी होगी जो कि आपके द्वारा साइन की हुई होनी चाहिए। आपको आपका सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा, और इसी के साथ में अगर आपके पास में हायर क्वालिफिकेशन है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे आपकी डिग्री या फिर जो भी सर्टिफिकेट्स है वो अपलोड करने होंगे। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है हरियाणा पुलिस का तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। और एक चीज़ और बता दूँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड करोगे उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के राउंड में। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें, जो भी सही डॉक्यूमेंट्स है वही आप यहाँ पे अपलोड करें। तो फ्रेंड्स, ये थी जरूरी जानकारी इस वैकेंसी के लिए। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी सुझाव आप देना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ ही फ्रेंड्स, हमारे चैनल डीजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आती है, जो भी विज्ञप्ति यहाँ पे जारी की जाती है, हम आप तक उसकी जानकारी जल्द से जल्द और सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, जिससे कि जो भी कैंडिडेट उसके लिए एलिजिबल हो वो उसमें फॉर्म भरे ही भरे, कोई भी उसमें अप्लाई करने से चूके नहीं। और यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।